कोई अणु, तो उसको कहते हैं डिहाइड्रेशन। और यहाँ पर डिहाइड्रेशन हो रहा है किसका, अल्कोहल का, यानी अल्कोहल से H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है। तो यानी अल्कोहल का अगर डिहाइड्रेशन कराते हैं, और डिहाइड्रेशन कराने के लिए दो कंडीशन है, यहाँ पर प्रोटिक एसिड, कोई भी प्रोटिक एसिड का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि H2SO4। प्रोटिक एसिड मीन्स होता है ऐसे एसिड जो H+ आयन देते हो, जो प्रोटॉन देते हो, उसे कहते हैं प्रोटिक एसिड। तो इस कंडीशन के लिए अल्कोहल के डिहाइड्रेशन के लिए यहाँ पर प्रोटिक एसिड का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसमें एक और कंडीशन है यहाँ पर टेम्परेचर। तो देखते हैं कि जब अल्कोहल का निर्जलीकरण कराया जाता है तो यहाँ पर दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। पहले केस में जो हमारा बनता है वो होता है एल्कीन, और दूसरे केस में बनता है ईथर, ठीक है। अब बस यहाँ पर डिफरेंस किसका है, डिफरेंस होता है टेम्परेचर का। टेम्परेचर अगर हमने हाई कर दिया, अगर हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन हो रहा है, हम अल्कोहल का निर्जलीकरण कर रहे हैं या डिहाइड्रेशन कर रहे हैं प्रोटिक एसिड के प्रेजेंस में, तो वहाँ पर देखते हैं एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। जबकि अल्कोहल का अगर प्रोटिक एसिड के प्रेजेंस में लोअर टेम्परेचर पर डिहाइड्रेशन करते हैं तो वहाँ पर ईथर का फॉर्मेशन होता है। तो ये दोनों अलग अलग कंडीशन है, इसी कंडीशन पर जो है ईथर का फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो हमको तो पढ़ना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, तो हम जो है इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर यही ROH हमने यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर हाई होना चाहिए, हाई टेम्परेचर ये रिएक्शन होता है, और ये लो टेम्परेचर पर होता है। लो टेम्परेचर कहने का मतलब एकदम लो नहीं, लो मतलब इस टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर, ठीक है। ये जितना टेम्परेचर लेंगे उससे लो टेम्परेचर पर होगा तो ईथर का फॉर्मेशन होगा, और उससे हाई टेम्परेचर होगा तो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर एथेनॉल जैसे हमने ले लिया CH3 CH2OH। अब एथेनॉल का रिएक्शन कराया गया है, एथेनॉल का रिएक्शन किसी प्रोटिक एसिड जैसे H2SO4 के प्रेजेंस में, और यहाँ पर टेम्परेचर को रखा गया 443 केल्विन, और यहाँ पर टेम्परेचर रखा गया 413 केल्विन। तो दोनों केस में देखें तो यहाँ पर जब टेम्परेचर 443 केल्विन था तो यहाँ पर एथीन का फॉर्मेशन हुआ, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यही जब टेम्परेचर 413 केल्विन था तो डाई इथाइल ईथर यानी CH3 CH2O CH2 CH3 का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। यानी ईथर के फॉर्मेशन के लिए अल्कोहल से अगर ईथर का फॉर्मेशन हमको करना है तो वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो लो टेम्परेचर होना चाहिए, ये कंडीशन है, और प्रोटिक एसिड का प्रेजेंस होना चाहिए। आइए अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि कैसे जो है अल्कोहल से ईथर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब एथेनॉल का रिएक्शन प्रोटिक एसिड से हमको केवल H+ आयन ही चाहिए, H+ आयन के साथ रिएक्शन कराया गया, ठीक है। टेम्परेचर कितना है 443 केल्विन। तो यहाँ पर एथीन का फॉर्मेशन हुआ, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला। अब ये रिएक्शन कैसे हुआ इसका मैकेनिज्म पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम ईथर का मैकेनिज्म समझेंगे। तो यहाँ पर होता क्या है कि जैसे ही एथेनॉल को हम इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पर H+ का प्रेजेंस होता है, तो यहाँ पर हमको पता है कि ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये लोन पेयर जाता है H+ के पास और इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर CH3 को CH2 और सिंगल बॉन्ड H करके ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये CH2 और O जुड़ जाता है इसके साथ, H के साथ, ठीक है, और O के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है कि जैसे O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ये यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक करके अब इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है, क्योंकि ये इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसके कंपेयर में, कार्बन कंपेयर में। तो यहाँ से ये बॉन्ड को तोड़ करके इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है। जैसे ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करता है तो ये जो H है ये अपना इलेक्ट्रॉन दे करके यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन दे करके H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। यानी यहाँ पर होता क्या है कि नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर CH2, ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाता है, यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ से H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, और यहाँ पर जो H+ प्रोटिक एसिड से आया था वही H+ यहाँ पर बाहर निकल जाता है, और यही H+ जो है अगले वाले मॉलिक्यूल के लिए अगले वाले एथीन के फॉर्मेशन के लिए पार्टिसिपेट करता है। तो इस तरह से ये मेथड होता रहता है। तो ये मेथड कब होगा, ये प्रोडक्ट कब बनेगा, जब प्रेजेंस होगा हाई टेम्परेचर का, जैसे कि 443 केल्विन का। अब आइए ईथर का मैकेनिज्म देख लेते हैं। प्रोटिक एसिड यानी H+ आयन के प्रेजेंस में अगर यही रिएक्शन अब 413 केल्विन पर करा जाए, टेम्परेचर को हम 413 केल्विन रखें, तो देखा जाता है कि यहाँ पर इस केस में जो है
यहाँ पर बनता है डाई इथाइल ईथर CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है। इस कैसे बनता है डाई इथाइल ईथर। अब ये प्रोडक्ट कैसे बनता है, आइए इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो उसमें फर्स्ट स्टेप में होता क्या है कि हमारे पास जो एथेनॉल है, एथेनॉल को इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के लोन पर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ से जो प्रोटिक एसिड का जो H+ है ये यहाँ से जुड़ता है इस H+ के साथ ऑक्सीजन, तो बनता है यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में CH3 CH2 और O 2 हाइड्रोजन जुड़ जाता है, और O के ऊपर आ जाए पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उस पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो तो इस बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर दिया, यानी यहाँ पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि अब हमको पता है कि जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको अपना इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ से ये बॉन्ड को ब्रेक करके ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है तो इस कार्बन पर क्या आती है, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो एथेनॉल का जो सेकेंड मॉलिक्यूल है, एथेनॉल का जो सेकेंड मॉलिक्यूल है, एथेनॉल के सेकेंड मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन आता है इस कार्बन के पास, इस पर अटैक करता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई और यहाँ से ये ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से ये इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर निकलने की कोशिश करेगा, यानी H2O बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में होता है क्या है कि यहाँ से H2O बाहर निकल जाता है और ये ऑक्सीजन जो है यहाँ से जुड़ जाता है, तो होता है यहाँ पर CH3 CH2 और O, और O के साथ H भी है, तो H को हम नीचे दिखा दें H, और यहाँ पर CH2 और CH3 प्लस H2 मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, और इस O के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज की। जैसे यहाँ पर ये ऑक्सीजन यहाँ पर H के प्लस के साथ जुड़ा था तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऐसे ही ऑक्सीजन इस कार्बन जुड़ा है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट स्टेप में क्या होता है कि यही जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए ये H+ जो है अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर निकल जाता है, तो यहाँ पर बनता है लास्ट स्टेप में CH3 CH2O और नीचे H है, और यहाँ पर CH2 और CH3। अब ये इलेक्ट्रॉन दे करके H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, और हमारा फाइनली प्रोडक्ट बनता है डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। तो ये है पूरा फर्स्ट मेथड ईथर बनाने का, बहुत ईजी है। बस हमको ये ध्यान रखना है कि किसी अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से अगर हमको ईथर बनाना है तो उस केस में जो टेम्परेचर है वो लो होना चाहिए, ये कंडीशन है, और अगर हायर टेम्परेचर पर रिएक्शन करा देते हैं तो वहाँ पर बन जाता है एल्कीन, ठीक है। और इस रिएक्शन से हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक सममित ईथर यानी सिंपल ईथर है। सिंपल ईथर कहने का मतलब कि ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो दोनों एल्काइल ग्रुप है वो दोनों सेम है, यहाँ पर भी इथाइल है, यहाँ पर भी इथाइल है, यानी इस मेथड से हम जो है मिक्स्ड ईथर नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेथड हुआ। आइए सेकेंड मेथड पढ़ते हैं, विलियमसन सिंथेसिस मेथड।